आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर संभाला कार्यभार। मुंसिफ टीवी से की खास बातचीत। बोले, उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। सफाई पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले, न सरकार बनाने वाले खुश हैं, न शपथ लेने वाले। यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। बोले, हर हालत में सफाई सुनिश्चित करे नगर निगम। और मुरादाबाद में मस्जिद के इमाम को गोली मारकर किया गया कत्ल। घर के बाहर बुलाकर सीने में मारी गोली। पुलिस जांच में जुटी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रीय लोकदल के लीडर और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला है। मिनिस्ट्री पहुंचने के बाद जयंत ने दफ्तर में अधिकारियों और मीडिया से बात की। मिनिस्ट्री का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मुंसिफ टीवी से भी बात की और जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं और ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। इस दौरान मुंसिफ टीवी के सीनियर एडिटर और नेशनल ब्यूरो हेड खुर्शीद रब्बानी ने जयंत चौधरी से बात की। इस वक्त हमारे साथ जयंत चौधरी साहब हैं, मरकजी वजीर हैं और आज ही इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। सर, आपका इस्तकबाल है और सबसे पहले मुबारकबाद। क्या कुछ फील हो रहा है, मतलब क्या कहेंगे? बहुत कुछ फील हो रहा है। सब कुछ प्रकट नहीं होता, अच्छा महसूस हो रहा है और सबका जिस तरह से आशीर्वाद और साथ मेरे जीवन में अब तक मिला है, उम्मीद है उसी तरह से सहयोग के साथ सेवा भाव से हम काम करेंगे और सहयोग लोगों का मिलेगा। भारत का लक्ष्य है, अगर पूरा करना है तो नौजवानों के बगैर हो नहीं सकता। जो नौजवानों की जो क्षमता वृद्धि होनी चाहिए, नॉलेज बेस उनका बढ़ना चाहिए और उनकी समाज में एक अच्छी भूमिका हो, इसके लिए शिक्षा और साथ साथ कौशल विकास मंत्रालय, जिसका चार्ज मैं भी लेके यहाँ आया हूँ, शास्त्री भवन में हम खड़े हैं, दोनों ही मंत्रालयों की बड़ी भूमिका है, तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, निभाएंगे। थे जयंत चौधरी जाहिर तौर पर पहली बार वजीर बने हैं। नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला है। इनका कहना है कि पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए खास तौर से नौजवानों को फोकस में रखते हुए, जहन में रखते हुए आगे काम करना है उनके लिए। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ खुर्शीद रब्बानी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर चर्चा है कि वो यूपी विधानसभा की सदस्यता छोड़ सकते हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अखिलेश हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर कन्नौज सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में उन्हें कन्नौज या करहल दोनों में से किसी एक सीट की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। अखिलेश यादव साल 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के पहले भी आजमगढ़ सीट से लोकसभा के सदस्य थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी के नेतृत्व देने के लिए अखिलेश ने सांसदी छोड़ दी थी। अखिलेश यादव अगर अब संसद में पार्टी के 37 सांसदों को नेतृत्व देने के लिए विधायकी छोड़ रहे हैं तो सवाल यह भी उठ रहा है कि 2 साल पहले जिस यूपी की राजनीति के लिए उन्होंने सांसदी छोड़ दी थी, 2 साल में ऐसा क्या हुआ और क्या बदल गया कि अब वो यूपी में फिर दिल्ली का रुख करने की तैयारी में है। इसके पीछे उपचुनाव में सपा के खराब ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर दूरगामी रणनीति तक कई पहलुओं पर चर्चा हो रही है। फिलहाल अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय सफाई पर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की शानदार जीत के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। अब बहुत जल्दी जब भी लोकसभा शुरू होगी, क्योंकि लोकसभा शुरू होने से पहले अभी सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको फिलहाल तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत जल्दी जब सदन चलेगा तो जनता के सवाल और संविधान के सवालों को रखा जाएगा। मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वहीं जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है।
अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। वो रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा के अधीन काम करेंगी। नया दायित्व है, एक नया अनुभव होगा केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री, जिसमें मुझे माननीय श्री जेपी नड्डा जी के साथ काम करने का ये बहुत सुनहरा अवसर मिला है। अभी तो मैंने चार्ज आज लिया है और अभी तो हमारी पहली मुलाकात है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी मेरे साथ हैं। हम नड्डा जी के मार्गदर्शन में, उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में इस मंत्रालय की जो अहम जिम्मेदारियां हैं और जो हमारे लक्ष्य हैं, क्योंकि जो हमारा बड़ा लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो 2047 के विकसित भारत का है और 100 डेज। और सपा नेता अवधेश प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने रियासी बस आतंकी हमले में मारे गए यात्रियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की है। मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि जनता की भावनाओं के अनुसार ये सरकार काम करेगी। जहां तक जम्मू कश्मीर की घटना के बारे में, ये निश्चित रूप से बड़ी दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर में की जा रही साफ सफाई व्यवस्था की जांच कराने के लिए निरीक्षण किया। ऐसे कड़ी में सुरेश खन्ना ने कहा कि नाली की सफाई का विषय बहुत निराशाजनक है, इसमें कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि इसमें हर हाल में सफाई सुनिश्चित करें। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हमने 4 वार्डों का स्थल निरीक्षण किया। इसमें हमारे साथ में मेयर साहिबा भी हैं और नगर आयुक्त सहित उनके सभी अधिकारी भी हैं। बनारसी दास वार्ड, लाल कुआं वार्ड, लाटूश रोड, जेसी बोस वार्ड और यदुनाथ सान्याल वार्ड, इन चारों वार्डों में मैंने स्थल निरीक्षण किया है। इसमें खास तौर से जो नाली की सफाई का विषय है उसमें बहुत निराशाजनक है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान निधि की सर्टिफिकेट जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित जामई ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो मेहनतकश किसान हैं वो पीएम मोदी जी से खैरात नहीं चाहते हैं। जो मेहनतकश किसान हैं वो नरेंद्र मोदी से खैरात नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो एमएसपी का उनकी मांग है इस देश में किसानों में, जिसने हजारों किसानों ने शहादतें दी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 100 दिन का एजेंडा है, एमएसपी पर आगे बढ़िए, नहीं तो इस देश की जनता को सड़कों पे आने पर और रायसीना हिल पर चढ़ाई करने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, ये अखिलेश जी बहुत ठीक बोलते हैं, ये G20 है। जी से गुजरात, 2 से मतलब 2 लोग और बाकी सब 0। हरिद्वार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार दिल्ली से रुड़की पहुंचे भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का रुड़की के एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया। इस दौरान भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है। साथ ही भाजपा सांसद ने मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कहा कि इस बार भाजपा उपचुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और जिताऊ प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी का निर्णय भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी उसी को पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। हाँ, मंगलौर उपचुनाव सामने है और तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करके
वहाँ की रणनीति कैसे बनाई जाए, उसके लिए हमको कोई अलग से रणनीति बनानी होगी। और हमारी कोशिश होगी कि हम मंगलौर विधानसभा जो हम आज तक कभी जीते नहीं हैं, उसको जीतने के लिए हम रणनीति बनाएंगे। सर होगा कैसे, अगर एक डिस्कशन का विषय नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में रणनीति, ये पार्टी को निर्णय लेना है, मेरा निर्णय नहीं हो सकता। यहाँ सामने नीट परीक्षा में धांधली का इल्जाम लगाते हुए उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर आई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में धांधली होने का आरोप लगाते हुए नीट परीक्षा को दोबारा किए जाने की मांग की है। की दुर्व्यवस्था है परीक्षाओं को कराने में और गलत मूल्यांकन करने में। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं माफियाओं का और सरकार का मिलीभगत है, जिससे 1.5 दर्जन से ऊपर की जो परीक्षाएं हुई हैं, या तो पेपर लीक होने से या फिर परीक्षा या मूल्यांकन गलत होने से, इसकी वजह से देश के भविष्य, बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज हम ही लोगों ने इसी व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदया को डीएम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है। नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए आज आम आदमी पार्टी ने भी कानपुर में राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद ने बताया कि बेरोजगारी और पेपर लीक समस्या से जूझ रहे नौजवानों को भ्रष्टाचारी सरकार ने एक और झटका दे दिया है। मोदी सरकार में भर्तियों का टूटा है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार सभी तरह से परीक्षाओं को पेपर लीक करवाने की जिम्मेदार है, जिसकी वजह से नौजवानों को अपने उज्ज्वल भविष्य का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी कानपुर नगर का महासचिव मुशीर सिद्दीकी हूं और आज आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी एक विरोध प्रदर्शन, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम नीट की परीक्षा में जो बदहाली हुई है, जो नीट की परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर हम एक्शन चाह रहे हैं कि नीट का परीक्षा दोबारा से कराई जाए, पिछली परीक्षा रद्द करी जाए और जो छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भैंसिया गांव में बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घर से बाहर बुलाया उनको और सीने में गोली मार दी। इमाम रामपुर जनपद के निवासी थे, जो 15 साल से भैंसिया गांव की मस्जिद में इमामत कर रहे थे। यहीं पर घर बनाकर रहने लगे थे। गाँव वालों का कहना है कि इमाम की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर 312 बोर का तमंचा बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के भैंसिया गांव में तड़के गांव की बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम की हमलावरों ने ये गोली मारकर हत्या की थी। बता दें, कहा जा रहा है कि इमाम बहुत अच्छे थे और भैंसिया गांव में ही मकान बनाकर अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ रह रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई पड़ा हुआ है, करीब आकर देखा तो मौलाना अकरम थे। मौलाना अकरम को देखकर एकदम घबरा गए, खून लथपथ थे। उन्होंने जाकर हमको बताया कि जल्दी भेजा के देखिए जाकर मौलाना क्या हुआ। यहाँ पर आकर देखे तो मौलाना खत्म थे, खून में रहते थे और आकर देखा तो उनके बनियान में यहाँ पर एक सुराग था, गोली लगा। झांसी में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में मुख्य अभियंता बिजली विभाग के चैम्बर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि झांसी और ललितपुर में जबरदस्त गर्मी से बहुत तेजी से अघोषित बिजली कटौती की वजह से आम आदमी का जीना दुभर हो गया है, जबकि ललितपुर के पास बिजली का उत्पादन हो रहा है। झांसी के पास परीक्षा में भी बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके बावजूद दोनों शहर बिजली के लिए परेशान और बेहाल हैं। थोड़ी बहुत समस्या तो रहती है, इसमें थोड़ी बिजली की थोड़ी समस्या है, इसके वजह से है ये। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समस्या का समाधान हो और हम लोग तो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि पब्लिक को सप्लाई मिले, लेकिन कभी कभी ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बाधित हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सप्लाई भरपूर मिले। क्या कोशिश। झांसी में दुकान मालिक की बेटियों ने किराएदार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक समथर थाना इलाके के एक व्यक्ति की 2 बेटियों ने किराएदार दुकानदारों पर घर में घुसकर कई बार दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला ये है, हमारी लड़कियों के साथ गलत काम हुआ है,
हाँ, रिपोर्ट की थाने में, सुनवाई नहीं हो रही सर। आज आप कहाँ पर आए? आज डीआईजी के पास। डीआईजी साहब ने क्या कहा? डीआईजी साहब ने ये कहा कि आप मोड़ जाओ इधर, उन लोग सीओ साहब लोग। अब आप क्या चाहते हैं? और न्याय हो जाएगा आपका शाम तक। कुशीनगर जिले में एएसपी अभिनव त्यागी के निर्देश पर तुमकुहीराज पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने ठग गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 2 को गोली लगी है, वहीं 2 की गिरफ्तारी हुई है। तेजतर्रार इंस्पेक्टर अतुल श्रीवास्तव की अगुवाई में हुए एनकाउंटर को लेकर जिले के आला अधिकारी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं एएसपी अभिनव त्यागी ने कहा कि जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदिग्ध वाहन देखा गया है जिसमें कुछ व्यक्ति संदिग्ध रूप से गतिविधि करते हुए दिखाई दिए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही साथ जब ये वाहन दिखाई दिया तो पुलिस टीम के द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस टीम पर इस वाहन में बैठे हुए अपराधियों के द्वारा फायरिंग कर दी गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कथित तौर पर फर्जी एसओजी टीम द्वारा 2 युवकों को पकड़कर जबरदस्त तरीके से पीटने का मामला सामने आया है। कथित एसओजी टीम ने इन युवकों को पहले जबरदस्ती नशा कराया, उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल तानी और बाद में जमकर पिटाई कर डाली। युवकों से 70,000 रुपये की वसूली भी की गई है। मामला बुलंदशहर कोतवाली सिटी इलाके के अमेयश हॉस्पिटल के पास की घटना बताई जा रही है। पीड़ित युवकों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। अमरोहा जिले में शहर की सड़कों, चौक चौराहों और अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका का अभियान आज भी जारी है। ईओ के नेतृत्व में नगर निगम और नगर पालिका की टीम ने शहर के मोहल्ला छेबड़ा में अंबेडकर पार्क पर सड़क के दोनों तरफ और फड़ और ठेले लगाने वालों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया और उनका अतिक्रमण हटवा दिया। ईओ डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि अंबेडकर पार्क के चौतरफा अतिक्रमण की वजह से यातायात बाधित होने की वजह से जाम लगने की समस्या बनी हुई थी। अभियान के दौरान 10 से ज़्यादा फड़ और ठेले हटवा दिए गए। अतिक्रमण करने वाले 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पुलिस को तहरीर दी है और चिन्हित जगहों पर दोबारा अतिक्रमण करने से सख्ती से निपटा जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ पालिका का अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के बेवर में बीती रात थाना इलाके के एक गांव में दिव्यांग युवती के साथ भाई के दोस्त ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। अभियुक्त युवती के भाई के साथ शराब पीकर उसके घर सो गया था। देर रात उसने मौका पाकर दिव्यांग युवती को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस वक्त एक मारुति कार शोरूम में आग लग गई जब दोपहर 11 बजे मारुति शोरूम में सर्विस सेंटर में लगभग 200 मारुति कार सर्विस के लिए खड़ी थी। तभी अचानक सर्विस सेंटर में लगे एयर कंडीशनर से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने ज़बरदस्त रूप इख्तियार कर लिया। आग की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस के साथ फायर विभाग घटनास्थल पर पहुंचा, जहां कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि इस आगजनी की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर दिल्ली हरिद्वार रोड पर राधा गोविंद जो ऑटोमोबाइल का शोरूम है, सर्विस सेंटर, उसमें आग लगने की सूचना मिला कि 112 पर सूचना मिलने के बाद तत्काल सीओ को मौके पर जाके, बहुत रिएक्शन टाइम बहुत कम था। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस की वर्दी पहनकर नकली क्राइम इंस्पेक्टर बनकर ठगी करने वाले राणा प्रताप सिंह नाम के शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बता दें कि शहर से सटे महुआगंज से इसको गिरफ्तार किया गया। शातिर ठग ने नकली क्राइम इंस्पेक्टर बनकर अब तक कई लाख लोगों से लाखों की ठगी की थी शहर के आसपास। और बता दें कि नकली क्राइम इंस्पेक्टर बनकर लोगों से ठगी करता था और इस मामले में शिकायत पुलिस तक पहुंची थी। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी इलाके में फाइनेंस कर्मचारी से हुई लूट की घटना का अंजाम देने वाले 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लुटेरे के कब्जे से लूट का सामान और कैश भी बरामद कर लिया है। सहारनपुर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने मीडिया को ये जानकारी दी है।
जो तिवाया के लिए रोड जाती है वहाँ पे ये 2 फाइनेंस कर्मी वहाँ पे 2-3 गांव से कलेक्शन करने के बाद ये बाइक से आ रहे थे, तभी वहाँ पे घात लगाए हुए बैठे 3 युवक थे जो बाइक पे थे और उनके द्वारा ये घटना कारित करी गई थी। लूट किया गया था इनसे और इनका बैग छीन लिया गया था जिसमें एक टैबलेट था जो इनको फाइनेंस। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक दुल्हन बारात का इंतजार करती रह गई, लेकिन दूल्हा उसे लेने नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि दूल्हे और उसके परिवार ने अचानक से दहेज में मोटरसाइकिल और 4 लाख रुपए की मांग कर डाली। मांग पूरी नहीं होने पर बारात दुल्हन की दहलीज न लाने की चेतावनी भी दे दी, जिससे दुल्हन पक्ष में हड़कंप मच गया। काफी मनाने के बाद भी दूल्हा पक्ष नहीं माना, जिससे उनकी शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। वहीं दूल्हे पक्ष की इस हरकत से नाराज दुल्हन के पिता ने पुलिस में तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है, जबकि इस मामले के बाद दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। वजह से आज साहब सोमवार साथ शादी तय थी 10 तारीख को और मैं इंतजार करता रहा उनको 1 बजे तक, वे नहीं आई। लड़की से लड़का का कोई बात भई होगी, उसने कहा होगा सील बाप की तारीख किया मैं नहीं आऊँगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के घोसियाना स्थित पहलवान शाह बाबा की मज़ार पर सालाना उर्स और मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभासद मोहम्मद फैसल, सभासद अश्विनी शर्मा और शब्बर रिजवी ने मज़ार पर पहुंचकर बतौर मुख्य अतिथि फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। साथ ही बताया कि आज मेले को 50 साल लगभग पूरे हो गए हैं और इस मज़ार पर सभी धर्मों के लोग आकर मत्था टेकते हैं और चादरपोशी करते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ मांगी गई दुआ कभी अधूरी नहीं रहती बल्कि पूरी ज़रूर होती है। आज के दिन यहाँ कव्वाली भी कभी आयोजन होता है। मेला कमेटी के अध्यक्ष अफजाल घोसी ने बताया कि मेला पिछले कई सालों से लगातार चलता आ रहा है। पहलवान शाहजिन बाबा का सालाना उर्स है। ये लगभग 47-48 वर्षों से प्रत्येक वर्ष की भांति मनाया जाता है। 9 और 10 जून को 9 जून को मिलादुन नबी का आयोजन किया जाता है। 10 जून को जवाबी कव्वाली महामुकाबला होता है जो अभी 9 बजे होगा और इसमें सभी लोगों की आस्था जुड़ी। और झांसी के बिजौली हजरत पीर कमल शाह बाबा का 25वां मुबारक मौके पर राजगढ़ के लोगों ने कौमी एकता के प्रतीक चादर शरीफ बड़ी धूमधाम से डीजे के साथ निकाली और चादर राजगढ़ विलेज कॉलेज के पास से उठाकर बिजौली तक पैदल बाबा के मज़ार पर पेश की गई। चादर पोशी के दौरान देश में अमन और भाईचारे की दुआएं की गई। बाबा साहब के चाहने वालों ने जगह जगह कैंप लगाकर शरबत पानी और भंडारा लंगर वितरण किया। रात भर कव्वालियों का सिलसिला जारी रहा। केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने उर्स मुबारक के मौके पर केक काटकर एक दूसरे को खिलाकर उर्स की मुबारकबाद दी। हम जीते या हारे, लेकिन इस देश की सल्तनत पर बैठे हुए लोगों को बाबा अक्ल जरूर दे देना कि सबसे बड़ी जाति मोहब्बत की होती है। हमें ये अक्ल लगी है क्योंकि हमारी ये माटी है। अगर हमारी यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी तो तोपची गुलाम घोष खां थे। मुरली मनोहर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।